हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, जो हमारा सी टेट एग्ज़ाम हो या एम पी टेट हो या कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम, तो उसमें जो है तो बुद्ध लब्धि यानी आईक्यू का जो चार्ट होता है, तो उसमें पूछा जाता है कि इतने से अधिक आईक्यू वाला बच्चा कैसा होगा, प्रतिभाशाली होगा, जड़ बुद्धि होगा या मंद बुद्धि होगा। तो आज हम इस वीडियो में जो है तो आईक्यू का बारे में पढ़ेंगे और आईक्यू का चार्ट देखेंगे। तो ये हमारी वीडियो जो है तो छोटी सी ही रहने वाली है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आईक्यू का चार्ट और आईक्यू के जो बुद्धि का प्रकार है और बुद्धिलब्धि है, मतलब कितने से कितने के बीच होना चाहिए, तो उसके बारे में देखेंगे। तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो जो टर्मन थे तो उन्होंने क्या था कि 1916 में स्टैनफोर्ड विने के साथ एक परीक्षण किया था, जिसे हम बुद्धिलब्धि या बुद्धिलब्धि प्रशिक्षण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशेंट भी कहते हैं। तो इसमें उन्होंने एक तालिका तैयार की थी जिसमें विभिन्न विभिन्न जो है तो बुद्धिलब्धि के वर्गों को में बालकों के आईक्यू को बांटा गया था, और उनमें कैसे कैसे व्यक्ति आते थे, उसमें उनकी संख्याएं भी दर्शाई गई थी। जैसे किस किस प्रकार के हैं तो उनको हम थोड़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो टर्मन थे तो कब बुद्धिलब्धि कब दिया था उन्होंने, तो 1916 में दिया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब दिया था, तो ये 1916 में दिया था। तो यहाँ पे बुद्धिलब्धि का हम पहले चार्ट देख लेते हैं। तो जो बुद्धिलब्धि है 140 से अधिक होती है। अगर बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू जो है तो 140 से अधिक होती है तो वो कौन से होती है, प्रतिभाशाली होती है। इसमें कितने प्रतिशत बच्चे आते हैं या बालक बालिका आते हैं, तो 2% आते हैं। इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 140 से अधिक अगर किसी का आईक्यू है तो वो कैसा होगा, किस प्रकार का बुद्धिलब्धि होगा, तो आपको बताना है कि प्रतिभाशाली होगा। फिर है कि अगर 121 से लेकर के 139 के बीच में रहे तो कैसा होगा, प्रखर बुद्धि या का रहेगा। कैसा रहेगा, प्रखर बुद्धि का रहेगा। अगर 110 से लेकर के 120 तक रहेगा तो कैसा रहेगा, तीव्र बुद्धि का रहेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है 140 से अधिक का, कैसा रहेगा, तो ये प्रतिभाशाली रहता है। फिर रहता है समान बुद्धि, 90 से 100 के बीच में अगर रहता है या 110 के बीच में, तो ये समान बुद्धि ये आता है, इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर 80 से 90 के बीच में रहता है तो ये मंद बुद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें यह नहीं पूछा जाता कि किसमें कितने प्रतिशत बच्चे आते हैं, इसमें मैं आपको नोट डाउन करा दिया है, लेकिन आप इसको मत देखिए, ये चार्ट जरूर ध्यान रखिएगा। फिर इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर 70 से कम हो या 50 से कम हो तो ये किस में आएगा, तो ये जो है तो जड़ बुद्धि में आता है। किस में, जड़ बुद्धि में। और 70 से 80 के बीच में हो तो ये किस में आता है, अल्प बुद्धि में। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है तो हमने आपको टिक कर दिया है। तो यहाँ पे और पूछा जाता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बुद्धिलब्धि किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था। कब दिया था, तो 1916 में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब दिया था, तो 1916 में दिया था, ठीक है। और ये जो इसका रिवाइज है तो इसका मैं रिवाइज आपको करा देता हूँ कि 140 से अगर ऊपर हो तो प्रतिभाशाली बुद्धि, और ये समान बुद्धि में कितना, 90 से 110, मंद बुद्धि में 80 से 90, और जड़ बुद्धि में 70 या 50 से 70, ऐसा भी आ जाता है। तो ये रहा हमारा बुद्धिलब्धि का चार्ट। और ये जो इसका कर्व है तो इसको भी आप देख सकते हैं कि अगर 70 में रहे तो कितने कितने प्रतिशत जो बालक बालिका आते हैं तो आते हैं। तो ये आप यहाँ पे जो है तो ये चार्ट भी देख सकते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये वाला चार्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ये इस चैनल में धीरे धीरे सीटेट, एमपी टेट और ऑल स्टेट के टेट की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।